ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान दयालु और न्यायकारी है। वह अविद्यादि क्लेश जनित कर्म और कर्मफल से पूर्णतः मुक्त है। हम सब उनकी अंशरूप उनकी संतानें हैं। वही हमारे माता पिता, बंधु भ्राता और सच्चे सखा है। परम कृपालु परमात्मा ने प्राणी मात्र के उद्धार हेतु इस सृष्टि की रचना की और मानव कल्याण के लिए वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। वेद सब सत्य विद्याओं का आधार और सभी के लिए समान रूप से प्रकाशमान मार्गदर्शक है। भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसे विचार मानव की कलुषित, निकृष्ट और संकीर्ण बुद्धि का परिणाम है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो निर्मल हृदय में तप, त्याग और ज्ञान के बल से ही प्रकट होता है। जब तक स्वार्थ की भावना मानव हृदय में घर किए रहती है, तब तक वहाँ सच्चा वेद ज्ञान अवतरित नहीं हो सकता। वेदवाणी हमें यह सिखाती है कि संसार का उपकार करना, परस्पर में प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य एवं भेदभाव रहित व्यवहार करना ही सच्चे मानव का लक्षण है। वेद की वाणी तो समता का गीत है। वेद में भेद दृष्टि नहीं है। भेदभाव की दीवारें मनुष्य ने स्वयं खड़ी की है, ईश्वर ने नहीं। हम सब एक ही पिता की संतानें हैं और एक ही स्रोत के अंश हैं। यही वेदवाणी का संदेश है, यही वेदवाणी का संदेश है, यही वेदवाणी का संदेश है। संसमित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इणस्पदे समेध्यसे सनो वसुन्याभर। संसमित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इणस्पदे समेध्यसे सनो वसुन्याभर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जायतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जायतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानी समानं मनः सह चित्तमेषा। समानमन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समाने नवो हविषा जुहोमि। समानीव आपूतिः समाना हृदयानि मम। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति, यथा वः सुसहासति, यथा वः सुसहासति। महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर जब अंधकार गहराता गया, तब एक बाल संत ने उदित होकर संपूर्ण मानवता को ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश दिया। उस प्रकाश का नाम है संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने बताया कि भक्ति ही सबसे बड़ा योग है। अपनी अमर कृति ज्ञानेश्वरी के माध्यम से गीता के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाया। निवृत्तिनाथ जैसे गुरु, सोपान और मुक्ताबाई जैसे संत भाई बहनों के साथ ज्ञानेश्वर जी ने संत परंपरा को स्वर्ण अक्षरों में रचा। आज भी उनकी वाणी नाथ संप्रदाय की ज्योति है और मानवता के लिए अमृत सदृश प्रेरणा है। आइए इस नाटक के माध्यम से हम संत ज्ञानेश्वर माउली के जीवन, दर्शन और भक्ति के रंगों को आत्मसात करें। मुक्ताई दीदी, सोपान भैया, चलो चलो गुरुकुल चलते हैं।
आप कभी भी हमारे साथ गुरु आश्रम नहीं चलते। लगता है आप हमें अपना छोटा भाई नहीं समझते, तो आज से आपकी और हमारी कट्टी। अनुज, अभी हमारा उपनयन और वेदारंभ संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए हमें गुरु आश्रम में जाने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी ही बात है तो हम गुरुजी से निवेदन करेंगे कि वे आपका भी उपनयन और वेदारंभ संस्कार कर दें, क्योंकि उन्होंने कल ही हमारा उपनयन और वेदारंभ संस्कार किया है। नहीं कान्हा, यहाँ के सभी गुरुजनों ने हमारा उपनयन और वेदारंभ संस्कार करने से मना कर दिया है। तो क्या अब आप कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारे माता पिता सभा के सम्मुख हमारे विद्याध्ययन हेतु वेदारंभ और उपनयन संस्कार के लिए उनसे निवेदन करने गए हैं। विठल पंत, तुमने पहले संन्यास लिया और फिर गृहस्थाश्रम में लौटाए। शास्त्र कहता है त्यक्त्वा संन्यासम गृहं पुनरागमनम पापम, अर्थात यह न केवल तुम्हारा अपितु कुल और समाज का भी पतन है। और इस अपराध की छाया तुम्हारी संतानों पर भी पड़ेगी। ना वे वेदाध्ययन कर पाएंगे, ना यज्ञ और ना उपनयन। हे विद्वजनों, मैं अस्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने सन्यास के अमृत को त्याग कर फिर से गृहस्थ की मरीचिका सरोवर में छलांग लगा दी हो। मानो सूर्य के प्रकाश को त्याग कर फिर से दीपक की लौ के पीछे भागा हूँ। मेरी इस भूल का भार मेरे ही कंधों पर है। मेरी मासूम संतानें इस दोष की भागी नहीं। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा अग्नि कुंड है जिसमें छलांग लगाकर मैं अपनी अग्नि परीक्षा दे सकूं? ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जिसमें स्नान करने के पश्चात मैं अपनी आत्मा को निर्मल कर सकूं? आप ही बताइए, मैं क्या प्रायश्चित करूं? जब अपराध बड़ा हो तो प्रायश्चित भी समुद्र सा गहरा होना चाहिए। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी संतानों को पुनः कुल में स्थान दिला सकती है। विठल पंत, इस अपराध का एक ही प्रायश्चित है, गंगा जल से शुद्धिकरण, मंत्रोच्चार और उसके पश्चात प्राण त्याग। जैसे दूषित पुष्प को त्याग कर ही देव पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह दूषण तुम्हारे प्राणों के विसर्जन से ही धुलेगा। विठल पंत, तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना होगा। हाँ हाँ, तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना होगा। अपने प्राणों को त्यागो विठल पंत। मेरी इस भूल से मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। यदि प्राण त्याग ही प्रायश्चित है तो मैं इसे हृदय से स्वीकार करता हूँ। स्वामी, हम जीवन की हर डगर साथ साथ चले तो इस अंतिम पथ पर भी संग संग चलेंगे। यह देह तो पांडुरंग की धरोहर है, उन्हें लौटा देंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों की नौका को वह अपने हाथों से पार लगाए। कौन है अपना कौन पराया, जन्म गवाए भेद न पाया। कौड़ी कौड़ी जोड़ी माया, अंत समय कुछ हाथ न आया। अंत समय कुछ हाथ न आया। दादा, 2 दिन से एक दाना भी नहीं मिला।
धैर्य रख बहना, कदाचित सूर्य के इस तपन में किसी के घर से दया की रोटी मिल जाए। हम भिक्षाटन हेतु चलते हैं। सुनो भाई और बहना, मुख से विठ्ठल विठ्ठल कहना। सुन भाई और बहना, मुख से विठ्ठल विठ्ठल कहना। हो जाए तेरो कल्याण, हो जाए तेरो कल्याण। विठ्ठल 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 नाम जपो। विठ्ठल 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 नाम जपो। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। अरे तुम, मैं अपने घर का अन्न तुम जैसे नीच लोगों के पेट में नहीं जाने दूंगी। भागो यहाँ से। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि। तुम तो वही विट्ठल पंथ के पाप की फसल हो। हमारे आंगन में मत खड़े रहो। जैसे कांटे फूलों की थाली को बिगाड़ देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा साया हमारे द्वार को अशुभ कर देगा। हम अपने कुल की लक्ष्मी को कलंकित नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। दादा, प्रतिदिन की यही व्यथा है। भूख हमारे साथ सोती और हमारे साथ जगती है, और समाज के ये लोग हमें देखकर ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे गंदे तालाब से गुजरते हुए राहगीर अपनी नाक ढक लेते हैं। माता पिता ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें मुक्त कराना चाहा, पर समाज ने तो जैसे हमारे गले में पत्थर ही बांध दिए हों। शरीर टूट रहा है, पर मन में एक ज्वाला है जिसे न उपेक्षा बुझा सकती है, न तिरस्कार। भ्राताश्री, कदाचित हमें समाज की आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए, क्या वर्णाश्रम धर्म बड़ा है या मानव धर्म? क्या जन्म की दीवारें ऊंची हैं या प्रेम का आकाश? दादा, तो क्या हम सभा में चलेंगे? क्या वो लोग हमें अपनाएंगे? यदि सत्य में बल है तो सभा को हमें अपनाना ही पड़ेगा। हमारी रोटी उनकी दया की भीख नहीं, हमारे आत्मसत्य का प्रसाद होगी। आओ हम सभी सभा में चलें। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला, जय जय विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल सत्य है, विठ्ठल एक है, विठ्ठल नाम जपो सदा। विठ्ठल सत्य है, विठ्ठल एक है, विठ्ठल नाम जपो सदा। विठ्ठला विठ्ठला, जय जय विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। रुक्मणी विठ्ठल विठोबा विठ्ठल, रकुमई विठ्ठल भज सदा। रुक्मणी विठ्ठल विठोबा विठ्ठल, रकुमई विठ्ठल भज सदा। विठ्ठला विठ्ठला, जय जय विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठला विठ्ठला, जय जय विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल
बालकों, कहाँ चले जा रहे हो? अरे ये तो बड़े ही प्यारे बालक हैं, इन्हें अंदर आने दो। प्रणाम विद्वज्जन। आयुष्मान भव। श्रीमन, हम सभी विट्ठल पंत की संतानें हैं। मूर्ख बालकों, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम सभा में पहुंचे। क्षमा कीजिए, परंतु हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे माता पिता के प्रायश्चित के उपरांत हमें वेदाध्ययन हेतु उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार की अनुमति प्रदान करें और समाज में हम सभी को तिरस्कृत ना किया जाए। बालकों, तुम्हें हम उपनयन, वेदारंभ संस्कार, समाज में स्थान और वर्णाश्रम व्यवस्था में पुनः स्वीकार नहीं कर सकते। माना कि तुम्हारे माता पिता का प्रायश्चित हुआ, परंतु आज भी जन्म का दोष तुम्हारे साथ है। श्रेष्ठ जनों, हम अपनी दोष रेखा मिटाने का मार्ग पूछने आए हैं। हम वेदाध्ययन से वंचित ना रहें, यही हमारी विनती है। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा टूटी है पुत्री, पुनः प्रवेश का कोई मार्ग नहीं। हम भी उसी सूर्य की किरणें हैं जो सब पर समान पड़ती हैं। हमें भी समाज में वह स्थान प्राप्त हो जो प्रत्येक योग्य बालक का अधिकार है। विप्रवर, आप शास्त्र के रक्षक हैं, कोई मार्ग तो अवश्य होगा। लगता है मार्ग शास्त्र में होगा, पर सभा की स्मृति से लुप्त हो गया है। शास्त्र में पुनः स्वीकार का विधान है, परंतु वह कष्ट साध्य है। श्रेष्ठ जन, हम प्रत्येक कष्ट को सहन करने के लिए तत्पर हैं। आप केवल मार्ग बताएं। इसके लिए 5 व्रतों को स्वीकार करना होगा और आजीवन उनका पालन करना होगा। विद्वज्जन, हमें आपके 5 व्रत स्वीकार्य हैं, कृपया आप हमें उनसे अवगत कराइए। प्रथम व्रत, आजीवन ब्रह्मचारी रहना। मेरा नाम ही निवृत्ति है, मैं प्रवृत्ति के पथ का पथिक हो ही नहीं सकता। मेरा नाम सोपान है, मैं तो उस सीढ़ी का प्रथम चरण हूँ जो सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। संसार में रहते हुए भी मैं बंधन में नहीं रह सकती, मैं सदैव मुक्त हूँ। और मैं जानदेव, ब्रह्मचर्य मेरे लिए केवल व्रत नहीं, ज्ञान की अनिवार्य संजीवनी है। यह व्रत हम सबको स्वीकार है। दूसरी प्रतिज्ञा, अहिंसा और सत्य का पालन करना। सत्य और अहिंसा तो हमारे प्राण हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण रात्रि का अंधकार चीर देती है, वैसे ही सत्य असत्य का विनाश करता है। हमें यह व्रत भी स्वीकार है। तीसरा व्रत, एकमेव द्वितीयो नास्ति का सिद्धांत मानना होगा, अर्थात ईश्वर केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। हमें यह व्रत भी स्वीकार है। चौथी प्रतिज्ञा, ब्राह्मण धर्म कभी नहीं छोड़ोगे। मान्यवर, हम तो मानव धर्म में विश्वास रखते हैं। मानव धर्म ही सच्चा ब्राह्मण धर्म है। यदि मानव धर्म ही सच्चा ब्राह्मण धर्म है तो हम इसे हृदय से स्वीकार करते हैं। 5वां व अंतिम व्रत, अछूत की छाया भी तुम पर ना पड़े। विद्वज्जनों, जो शास्त्र में अछूत की परिभाषा बताई है, हमें उससे अवगत तो कराएं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को 4 वर्णों में विभक्त किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र है वही अछूत है। क्या इसका निर्धारण जन्म से होगा? हाँ, केवल जन्म से ही मनुष्य श्रेष्ठ और निम्न होता है। उच्च कुल में जन्म मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है और वही सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। और यदि उच्च कुल में जन्मा मनुष्य छल, हिंसा और अधर्म में लिप्त हो, तब उसे आप क्या मानेंगे? यदि वह सत्य और सेवा से विमुख है, तब उसे क्या कहेंगे? कोई उच्च कुल में जन्म लेकर यदि अधर्म के पथ पर चले प्रभु, तब आप उसका क्या करेंगे? बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। क्या यह आपने उसके जन्म के आधार पर किया या कर्म के आधार पर? कर्म के आधार पर। जब दंड कर्म के आधार पर दिया जाता है, न्याय का निर्णय कर्म के आधार पर होता है, तब जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा, उच्च या निम्न कैसे हो सकता है प्रभु? भगवान का विधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणे वाम विषाय वाम। अर्थात किसने तुम्हें संसार में नियुक्त किया? उस परमपिता परमेश्वर ने। किस लिए इस संसार में नियुक्त किया? कर्म करने के लिए।
क्योंकि कर्म से ही मनुष्य महान होता है। इसलिए कर्म करो, क्योंकि हजारों लाखों शब्दों से कहीं अधिक कर्म की ध्वनि गुंजायमान होती है। असुर कुल में जन्मे भक्त प्रहलाद भक्ति के प्रतिरूप कहलाए। जिनकी भक्ति से विवश हो भगवान स्वयं धरा पर आए। ब्राह्मण कुलोत्पन्न परशुराम अधर्म का दमन कर धर्मवीर कहलाए। और रावण ऋषि पुत्र होते हुए भी अपने अहंकार, पाप और अन्याय से संसार में निंदा का पात्र बना। भक्त प्रहलाद असुर कुल में जन्मे, किंतु उनकी भक्ति का प्रकाश इतना तेजस्वी था कि असुर वंश की अंधेरी गुफाओं में भी हरि नाम का सूर्योदय हो गया। वे इस सत्य के साक्षी बने कि आत्मा का तेज रक्त की वंश रेखा का दास नहीं होता। अतः धर्म का माप जन्म से नहीं आचरण से होता है। जन्म तो मिट्टी का रंग है, पर कर्म वही मनुष्य को सुवर्ण या कलंक बनाता है। यदि आचरण शुद्ध हो तो निम्न जन्म भी पावन हो जाता है, और यदि आचरण पापयुक्त हो तो उच्च जन्म भी कलुषित हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम सब समान हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, वन में विचरते गजराज में, गोधूली में गाय चराती ग्वालिन की सरल मुस्कान में, वृक्षों की हरित छांव में, वाटिका के मधुमय पुष्पों में, हर रूप में, कण कण में उसी एक परम चेतना का वास है। तुम कहते हो कि कण कण में उस परम चेतना का वास है, तो क्या सभा के बाहर बंधी उस भैंस में भी वही आत्मा है? हाँ श्रीमान, उस भैंस में भी चेतना है, और वह भी आपकी आत्मा के समान है। अंतर केवल देह का है। आत्मा न तो रंग देखती है, न आकार, न जाति। वह तो बस एक ही ज्योति है जो सब में समान रूप से प्रज्वलित है। तुम कहते हो कि उस भैंस में भी आत्मा है और वह भी हमारी आत्मा के समान है, तो फिर इस बात का प्रमाण क्या है? हाँ, यदि यह बात सत्य है तो किसी न किसी प्रकार का प्रमाण तो होना ही चाहिए। क्यों ना इस भैंस के मुख से कुछ वचन निकल आए, ताकि हमें भी यह विश्वास हो जाए कि इस भैंस में भी आत्मा का तेज है। हे विद्वज्जन, भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखकर भगवान पत्थर से भी प्रकट हुए थे। पत्थर तो जड़ है, यह भैंस तो सजीव प्राणी है। मुझे भगवान पर तनिक भी संदेह नहीं। वे तो भक्त के हृदय में सदा विराजते हैं, जैसे सुगंध पुष्प में और ज्योति दीप में। परंतु मैं ईश्वर की परीक्षा लेने का साहस नहीं करता। भगवान को अपनी शंका का साधन बनाना यह मेरे व्रत के विरुद्ध है। यदि वे चाहेंगे तो अपनी शक्ति का प्रमाण स्वयं देंगे, और यदि न भी दें तो मेरे विश्वास की लौ तनिक भी मंद न होगी। बालक, क्या तुम हमारी परीक्षा से बचने का प्रयास कर रहे हो? नहीं श्रीमान, मैं सत्य से नहीं बचता। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इस जीव में भी चेतना है, और वह भी आपकी और हमारी आत्मा के समान है। परंतु उसका मुख खोलना, वाणी देना, यह मेरे नहीं केवल प्रभु के अधीन है। आप भी जानते हैं, मानव को वाणी मिली है, शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की शक्ति मिली है। विभिन्न प्राणियों की वाणी भिन्न भिन्न होती है। यह प्राणी, यह भैंस वैसे शब्द नहीं बोल सकती जैसे आप और हम बोलते हैं। इसकी वाणी अव्यक्त है और अर्थभूत भी सीमित है। परंतु जितना यह सत्य है कि यह जीव स्वभाव से मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती, उतना ही यह भी सत्य है कि भगवान के सामने कोई नियम, कोई भौतिक विज्ञान या कोई सिद्धांत अडिग नहीं रह सकता। जो इस सृष्टि का करता है वह क्या नहीं कर सकता। यदि भगवान चाहेंगे तो इसकी आत्मा और हमारी आत्मा में इतना भी भेद नहीं रह जाएगा कि जैसे आप मंत्र बोल सकते हैं वैसे ही यह भी मंत्र बोल पाएगी। परंतु तब भी वह मंत्र इस भैंस की शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति में ही उच्चारित होंगे। आध्यात्मिक दिव्यता में, सिद्धियों और शक्तियों के संसार में, जहाँ हमारे भौतिक नियम समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से उनकी लीला की यात्रा प्रारंभ होती है। ओम सहनावतु
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। जानदेव ने सत्य कहा, सब में एक ही आत्मा का वास है। जाति, वर्ण, रूप, देह ये सब क्षणभंगुर हैं। मानव धर्म केवल जन्म की उपाधि नहीं अपितु कर्म का प्रकाश है। जैसे नदी के तट जल को दिशा देते हैं, वैसे ही वर्ण आश्रम धर्म समाज को अनुशासन देता है। यदि जल ही सूख जाए तो तट केवल रेखा रह जाते हैं। मानव धर्म वह जल है जिसमें सत्य, करुणा और प्रेम का प्रवाह है। यदि यह प्रवाह रुक जाए तो कोई भी व्यवस्था केवल नाम मात्र रह जाएगी। वर्ण आश्रम धर्म का मूल तत्व यह है कि 4 वर्ण कर्म के आधार पर और 4 आश्रम जीवन के चरण के आधार पर निर्धारित है। जन्म तो केवल एक प्रारंभ है, परंतु कर्म वही मनुष्य के अस्तित्व का वास्तविक परिचय है। मनुष्य का धर्म है करुणा, प्रेम और समानता। हम सब समान हैं, एक ईश्वर की संतान है, यही मानव का सच्चा धर्म है। जब नरसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को वो मारे, जब प्रभु राम बनकर दशानन को मृत्यु दे डारे, जब श्री कृष्ण मथुरा में उठाकर कंस को मारे, जब भक्तों के जीवन में बने अंधकार को मारे, जब पाप बढ़कर सृष्टि को निगलने लगता है, जब दीन दुखी का स्वर आकाश छूने लगता है, जब जब भक्तों पर संकट का घना अंधकार छाता है, तभी प्रभु अवतरित होकर धर्म की ज्योति जगाता है। नमो नारायण
सच्चा परित्राता अवतारः स्मृतं कल्की। ऐसा घोर कलयुग आएगा जब संसार में किसी भी रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सृष्टि के संपूर्ण रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित होंगे। बेटा माँ को माँ और बहन को बहन नहीं मानेगा। संसार में पाप का अंधकार गहराता जाएगा। जब जब संसार में पाप बढ़ता जाता है तब तब भगवान विष्णु इस धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।